नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस बार ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है। जैसे जैसे समय बीत रही है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, साथ ही पथरी की जो समस्याएं हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। किडनी की जो पथरी है वो लगभग 10 में से हर एक व्यक्ति में आजकल पाया जा रहा है। कब हमें उस पथरी से डरना है, पथरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किडनी की पथरी को डायग्नोस कैसे करते हैं, किडनी की पथरी यदि मिल गई है शरीर में तो उसको ऑपरेशन कैसे करते हैं, आज इन सारी बातों पर बात करेंगे। हमारा यूरिनरी सिस्टम जस्ट किडनी तक ही सीमित नहीं है। राइट और लेफ्ट किडनीज हैं। उस किडनी में जो यूरिन फॉर्म हो रहे हैं वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन है वो बॉडी से निकलता है। पहले ये जान लेते हैं कि किडनी काम क्या करता है हमारे शरीर में। जब हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स और जो दूसरे पदार्थ जो हमारी प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में और अन्य जगहों में काम आता है, जब ये सारी चीज़ें मेटाबोलाइज हो जाती हैं, शरीर पर इनका काम हो जाता है, तो उसके बाद पानी के साथ, यूरिन के साथ ये शरीर हमारे किडनी से बाहर निकलते हैं। अब किडनी की पथरी बनती कैसे है, इस पर बात करते हैं। ये ग्लास है, पानी है इसके अंदर। हमारे शरीर से जो न्यूट्रिएंट्स जो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको सल्यूट्स की मात्रा में रहते हैं, अब इन सल्यूट्स जो है वो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि ये यूरिन है और इसका स्टेसिस यदि ये रुक जाए तो ये देखिए सल्यूट्स क्या होता है। यदि ये पेशाब के थ्रू सल्यूट्स भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यदि यूरिनरी स्टेसिस से किसी भी कारण से पेशाब रोका जा रहा है या कुछ और कारणों से पेशाब रुक रहा है, तो ये जो सल्यूट्स हैं वो धीरे धीरे जो अभी घुले मिले हैं वो घुलेंगे नहीं, कुछ दिन के बाद एक छोटे छोटे बॉल्स में बन जाएंगे। यही जो बॉल्स हैं वो पथरी का रूप लेते हैं। यूरिनरी स्टोन्स के कारण क्या क्या होते हैं? एक तो पेशाब, जो यूरिन का जो स्टैग्नेशन होता है, यदि वो कहीं भी रुकावट है तो ऐसे लोगों में स्टोन्स बनने की संभावना बहुत रहती है। जैसे जनरली देखा गया है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो क्योंकि उनको पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करना होता है तो बहुत देर तक पेशाब के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों में स्टोन्स बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों में भी स्टोन्स बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, साथ ही उनके अंदर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता रहता है। यूरिक एसिड का जो स्टोन्स है वो भी यूरिनरी स्टोन्स बनाता है। साथ में कुछ पेशेंट्स जो कि जिनका जो डाइटरी हैबिट्स ही कुछ ऐसा है जिसमें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, जो मैरिनेटेड जिसमें नमक बहुत मात्रा रहती है वो फूड बहुत ज़्यादा रहता है, या टोमेटो, स्पिनच
चॉकलेट, इनका सेवन बहुत करते हैं, ऐसे लोगों में भी किडनी स्टोन्स की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फिर कुछ नॉन वेजिटेरियन डाइट खाने वाले लोग हैं जिनमें कि यूरिनरी स्टोन्स बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। साथ में जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनमें भी किडनी स्टोन्स की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। किडनी स्टोन्स के मरीजों को पता कैसे चले कि उन्हें किडनी स्टोन की शिकायत है? कुछ मरीजों में पीठ दर्द से शुरू होता है। ये दर्द रेडिएट होते हुए पेट के बीच के हिस्से में पहुंचता है और यदि किडनी स्टोन का जो पोजीशन वो नीचे जाते हुए यूरेटर तक और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है तो यह दर्द रेडिएट होते हुए जेनिटेलिया और थाइस तक पहुंच जाता है। कुछ पेशेंट्स में बस डल एकिंग पेन हो रहा होता है, बहुत सीवियर पेन नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स में डायरेक्टली ही किडनी फेलियर के सिम्टम्स जैसे पैर में सूजन आना ये सब शुरू हो जाते हैं, तब उन्हें बाद में टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि किडनी स्टोन्स है। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जस्ट एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन जब हो रहे होते हैं तो उनमें पता चलता है कि उन्हें किडनी स्टोन्स है। बहुत ही कम ग्रुप के वो भी पेशेंट्स होते हैं जिन्हें रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है, बाद में जब टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें किडनी स्टोन्स हैं। क्या क्या टेस्ट कराए जाएं जिससे पता चल जाए कि पेशेंट को किडनी स्टोन है? पहला तो नॉर्मल जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसमें बहुत बार पता चल जाता है कि किडनी स्टोन है। कितनी बार स्टोन का कंपोजिशन ऐसा होता है जो कि बस एक्सरेज के नीचे ही वो दिख पाते हैं, तो उसे एक्सरे केयूबी किडनी यूरेटर ब्लैडर बोलते हैं। इन लोगों का जब ये एक्सरे टेस्ट होता है तो उसमें एक रेडियो ओपेक शैडो दिख रही होती है जिससे पता चलता है कि उन्हें किडनी स्टोन है। एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए इंट्रावीनस पाइलोग्राफी की जाती है। साथ में किडनी का फंक्शन कैसा है इसको पता करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट और सीटी एब्डोमेन कराने से एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट साइज़ किडनी स्टोन्स के पता चल जाते हैं। क्या हर किडनी स्टोन प्रॉब्लमेटिक होता है? नहीं। जो भी किडनी स्टोन का साइज़ 8 मिलीमीटर से बड़ा होता है वो किडनी के रास्ते से बाहर नहीं निकलता, वो किसी भी जो नैरोइंग है एरिया में वहाँ जाके फिक्स हो जाता है और जो भी यूरिन नीचे जा सकता था वो वहाँ ब्लॉक होने लगता है और उसके ऊपर का जो एरिया है सारा सूज जाता है, उसे ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। ऐसे में धीरे धीरे पेशेंट्स किडनी फेलियर तक चला जाता है। तो हर किडनी स्टोन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक तभी है जब वो मोर देन 8 मिलीमीटर है और साथ में वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। अब यदि यूरिनरी स्टोन्स हो गए हैं तो उनको ट्रीट कैसे किया जाता है? यदि लेस देन 8 मिलीमीटर है तो उसको छोड़ दिया जाता है। काफ़ी समय तक काफ़ी पेशेंट्स को पानी पीने के लिए बोला जाता है और कुछ महीनों में देखा जाता है कि वो स्टोन शरीर से बाहर निकल गया। इन केस यदि ऐसा नहीं होता है लगभग 6 मंथ्स में तो पेशेंट्स को एवरी 3 मंथ्स में उनके फिर से जांच होती रहती है और यदि देखा जाता है कि साइज़ बढ़ गया है और वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है इसमें? एक तो ओपन सर्जरी हो सकती है या दूसरा एंडोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। यदि ओपन केसेस में प्रॉब्लम ये होता है कि जो इंसिशंस होते हैं वो बहुत बड़े करने पड़ते हैं और पेशेंट्स की रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, जबकि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स में इंसिशंस बहुत ही छोटे होते हैं और पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ही क्विक होती है। ये जो जितने भी एंडोस्कोपिक स्टोन रिमूवल प्रोसीजर्स हैं इनमें पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ही क्विक होती है और पेशेंट्स को 1-2 दिन के अंदर ही घर भेजा जा सकता है। थोड़े कॉस्टली होते हैं पर इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। यूरिनरी स्टोन्स को निकालने के 3 एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं: शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, यूरेट्रोस्कोपी और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। शॉकवेव लिथोट्रिप्सी में पेशेंट्स को शॉक वेव के थ्रू जो किडनी स्टोन है उसको ब्रेक किया जाता है और वो जो जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं। यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल प्रोसीजर में यूरेट्रोस्कोप के थ्रू
उसे यूरेथ्रा, यूरेटर और किडनी तक पहुंचाया जाता है और वहाँ का जो स्टोन है उसको ब्रेक किया जाता है। उसके बाद उसे अम्ब्रेला एरिया से फंसाया जाता है और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। इस नेफ्रोलिथोटमी में पेशेंट्स को उल्टा लेटाया जाता है और स्कोप के थ्रू उस एरिया तक पहुंचा जाता है जहां पथरी है और उसे फिर ब्रेक किया जाता है। यदि आपके अंदर बार बार किडनी स्टोन्स बनने की संभावनाएं हैं तो क्या क्या एहतियात करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना डाइटरी चेंज करना चाहिए, जिसमें कि टमाटर की मात्रा कम रखनी चाहिए, स्पिनच पालक की मात्रा कम रखनी चाहिए, चॉकलेट की मात्रा कम रखनी चाहिए, जो मैरिनेटेड फूड है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है उसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। साथ में यदि वो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत कम होना चाहिए। यदि कैल्शियम रिच इन फूड है वो भी कम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे बंद करना चाहिए, पर उसे भी कम रखना चाहिए। साथ में ही उन्हें बार बार इवन रात में ज़रूर एक बार पेशाब करने के लिए जाना चाहिए। कभी भी यूरिन स्टैग्नेशन नहीं होने देना चाहिए। यदि उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करना चाहिए। यदि कोई सिट्रस फ्रूट्स, यदि खट्टे फल खा सकते हैं तो उन्हें रेगुलर उसका जूस लेना चाहिए। साथ में बार्ली डाइट लेना चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमेशा पीना चाहिए। ऐसे लोगों को हर 6 महीने में एक बार ज़रूर यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करना चाहिए, उनको टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि उनको रिकरेंट किडनी स्टोन से राहत मिल सके। अभी मैंने जितनी बातें बताई, यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए। थैंक यू।